नमस्कार। ओम शांति। इंद्रधनुष प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया में ऐसा कौन सा कुआं है जो कभी नहीं भरता। बड़ा अटपटा सवाल था। कहा, हुजूर ये क्या बात है? कहा, नहीं, मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा कुआं है जो कभी नहीं भरता। कई लोगों से जवाब पूछा, जवाब कहीं पे भी नहीं मिला। राजा ने तीसरे दिन बुला के पूछा, मैंने प्रश्न किया था, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। 4 दिन तुम्हारे पास और है, वरना तुम्हें देश निकाला कर दिया जाएगा, तुम्हारे पद से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। बहुत परेशान हो गया। आखिर करूं तो क्या करूं? हर जगह जा रहा है, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कुआं है दुनिया में जो कभी नहीं भरता, ऐसा कौन सा कुआं है जो कभी नहीं भरता। किसी के पास जवाब नहीं। अब सोचने लगा, मुझे देश निकाला मिलेगा, लेकिन इसके पहले एक बार और ट्राई करता हूं। और वो देश से निकल गया, जा रहा है, गांव-गांव में जा रहा है, जहाँ कोई भिक्षु मिलता है, जहाँ कोई सन्यासी मिलता है, जो भी मिलता है उनसे पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाते। कहीं से जा रहा है एक गड़रिया जो बकरी गाय चराने वाला है, वो देखता है, कहा, आप तो राजा के सलाहकार हैं, आप चेहरे से कितने उदास दिख रहे हैं, बात क्या है? कहा, तेरे को क्या करना, तू अपना काम कर, बकरी चराने वाला। कहा, हुजूर, हम भी सत्संग करते हैं, हम भी भगवान को याद करते हैं, हो सकता है कि आपकी परेशानी का कारण जो है उसका निकाल हमारे पास हो। क्या तू क्या बताएगा, आधी दुनिया छान चुका हूँ। का फिर भी बताइए, हो सकता है कि मेरे पास जवाब हो। उन्होंने कहा कि मेरे प्रॉब्लम ये है कि राजा ने पूछा है कि दुनिया में ऐसा कौन सा कुआं है जो कभी नहीं भरता। क्या बस इतनी सी बात? क्या तू कह रहा है इतनी सी बात? हजारों लोग से पूछ चुका, कोई नहीं जवाब दिया। क्या मेरे पास जवाब है? क्या क्या? क्या मेरे पास एक पारस है, वो पारस को जहाँ छुआओगे लोहे को, वो सोना बनता जाएगा, सोना बनता जाएगा, और इतना सोना बना लेना कि एक नहीं 10 राजा तुम खड़े कर सकते हो। कहा, अच्छा दे दो मुझे। कहा, नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, आपको मेरा चेला बनना होगा। उसका अहंकार जा गया, बोले मैं और तेरा चेला? तो कहा, जाइए फिर, चेला बनोगे मेरा तो ही दूंगा। उसने कहा कि ठीक है, तुमको मैं तुम्हारा चेला बनता हूँ, तुमको अपना गुरु बनाता हूँ। कहा, ठीक है। अब कहता है, आपको जो मैं दूध दूंगा वो पीना पड़ेगा। क्या कौन सा दूध पीना पड़ेगा? क्या वो जो भी हो, लेकिन एक शर्त है, पहले मैं उसको जूठा करूंगा फिर तुमको पीना होगा। क्या तेरा जूठा और मैं पीऊंगा? तो कहा, ठीक है, मत पियो, जाओ, मैं पारस नहीं देता। फिर उसने समझौता किया। कहा, चलो ठीक है, लाओ दूध। गरुड़िया ने खुद पिया और उसको दूध दिया। कब तो दो पारस? कहा, नहीं, अभी एक और शर्त बाकी है। कहा, क्या? कहा, वो जो सामने नर कंकाल पड़ा है, इंसान की खोपड़ी, उस खोपड़ी में मैं फिर से दूध डालूंगा, मैं जूठा करूंगा, उसके बाद कुत्ता चाटेगा, और कुत्ते के बाद तुम चाटोगे, उसके बाद मैं तुमको पारस पत्थर दूंगा। उसने कहा, ठीक है। पहले तो बहुत अनमना रहा, ये कैसी उटपटांग बात कर रहा है, लेकिन वहाँ से देश निकाला भी होने वाला था, पारस मिल जाएगा, 10 राजाओं को मैं खड़ा कर सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है। और जैसे ही उसने ठीक कहा तो गरुड़िया ने कहा, मिल गया जवाब। का क्या? कहा, इतने बड़े राजा के सलाहकार लालच के लिए
लोभ के लिए, तृष्णा के लिए वो खोपड़ी में कुत्ते का और मेरा जूठा दूध पी रहे हो। ये वही कुआं है जो कभी नहीं भरता, जिसको कहा जाता है लालच, तृष्णा। आज कहीं यही दृश्य हर जगह दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोग कितने समझौते कर लेते हैं जो उनके कहीं ना कहीं सम्मान को धक्का भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी पद, अपना पोजीशन या अपनी उस प्रतिष्ठा के लिए कितने समझौते कर ले रहे हैं। तो ये बात याद रखिए कि दुनिया में एक ही कुआं है जो कभी नहीं भरता, वो है लालच का, वो है तृष्णा का। और ये तृष्णा जब तक रहेगी, तृष्णा कभी इंसान को सुखी नहीं रहने देगी। ये तृष्णा ही इंसान की चिंता की जड़ है, और चिंता चिता के समान है। इसीलिए कहा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता में था, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि कुत्ते का जूठा दूध भी पीना चाहिए था। उसने कहा, मेरे पास कोई पारस पत्थर नहीं है, मैं तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने वाला था कि ये है प्रश्न का जवाब, और जाके अब राजा को दे दो। आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा। जीवन में कोशिश करें, हमारे पास जो है वही है जिसके बीज हमने बोए थे। जो दूसरे के पास दिख रहा है, उस दूसरे ने अपने बीज बोए थे, अपने श्रेष्ठ कर्म किए थे। हम दूसरों को देख के और दूसरों से कंपटीशन करके कभी भी ये न सोचे कि उससे ज़्यादा मैं पालूं। पाएंगे आप उतना ही जितना आपने बोए होंगे। अगर आपने बबूल के बीज बोए हैं तो आप और फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो जीवन में कोशिश करें, ये तृष्णा को, ये चिंता को अपने जीवन से दूर रखें, वरना ये चिता तक ले जाती है और फिर सारा यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है, हमारे काम कुछ नहीं आता। इसीलिए कहा, या तो देकर जाओ या तो छोड़ कर जाओ। अपने हाथ से जीते जी जो देना है वो दे दीजिए, नहीं तो वैसे भी छोड़ कर जाओगे तो कोई ना कोई लूट वूट के लोग तो खा ही लेंगे। तो क्यों ना सफल कर दो अपने हाथ से, और जितना है उसमें संतुष्ट रहे। लालच वो कुआं है जो कभी नहीं भरता। नमस्कार, ओम शांति।